अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो परवरिश ड्रामा वाकई बहुत ज़बरदस्त तरीके से परवान चढ़ा है। उसकी लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट जो हुई बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, जिसके अंदर जो है कहानी के अंदर एक नया क्लाइमैक्स आ चुका है, जिसके अंदर नौमान एजाज जो है अपने बेटे पे चढ़ दौड़ा है और उसको घर से बाहर निकाल दिया है। या ये कहें कि नौमान एजाज ने उसको इतना ज़्यादा डांटा या इतना ज़्यादा उसको कोसा कि वो नाराज़ होके खफा होके वली जो है अपने घर से जा चुका है और अब उसने ठान ली है कि वो उसको कुछ बन के ही जो है अपने घर पे आएगा, कुछ बन के ही जो है अपने माँ बाप को प्रूफ करके दिखाएगा कि मैं अकेला रह सकता हूँ। इस एपिसोड को हम डायसेक्ट करें, इस एपिसोड के अंदर अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स पे बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस एपिसोड के अंदर था वो ये था कि नौमान एजाज का जिस तरह का बिहेवियर इस ड्रामे में दिखाया गया है अपने बच्चों के साथ, जो एटीट्यूड दिखाया गया है वो वाकई इतना ख़तरनाक किस्म का बिहेवियर है कि वाकई कोई भी बच्चा जो है अपने माँ बाप से बागी हो सकता है, बगावत पे उतर आ सकता है। और यही हुआ कि बेजा जबर, बदतमीज़ी, बेजा जबर, धौंस से, धमकी से जो है अपने बच्चों को समझाने डराने से वो बच्चे जो है उससे बागी हो चुके हैं। उसका बेटा जो है वली उनसे बागी हो चुका है। वो किसी सूरत भी जो है उसकी एक बात भी मानने को तैयार नहीं है। यानी कि शादी जो है उसका शरई हक है कि वो किसी भी लड़की के साथ कर सकता है, उसके ऊपर भी जो है उसके बाप को एतराज़ है। तो इसी वजह से जो है वो घर छोड़ के जा चुका है और ड्रामा जो है अब सनसनी खेज मोड़ पर है। देखते हैं कि वली किस तरह से बाहर सरवाइव करेगा, क्योंकि खुलेआम कराची शहर के अंदर सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। तनहा और जो मम्मी डैडी बच्चे हैं, यानी कि जो वली को एक मम्मी डैडी बच्चा दिखाया गया है जो कि हमेशा से जो है पैम्पर्ड रहा है। अब लेट्स सी कि वली किस तरह से जो है बाहर सरवाइव करता है, क्योंकि वली को जो है एक पैम्पर्ड, एक मम्मी डैडी लड़का दिखाया गया है। तो अब देखते हैं कि इस तरह के सिचुएशन में जो है वली किस तरह से आगे सरवाइव करता है, क्योंकि कराची शहर में तनहा अकेले सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। उसको अभी तो बहुत सारी चीज़ों का पता ही नहीं है, कराची शहर के बारे में उसको अवेयरनेस ही नहीं है, शहर के बारे में जो है उसको कुछ भी नहीं पता, उसके रास्ते नहीं पता, उसके मामलात नहीं पता, आगे की चीज़ों का कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल जो है वो उसका मिजाज बिल्कुल अभी बच्चों वाला है, बचकाना है, क्योंकि वो इतना पैम्पर्ड रहा है वली। तो अब देखते हैं कि वो किस तरह से आगे सर्वाइव करता है और क्या वो पेरेंट्स के सामने जाके झुकता है, क्या अपने आप को सरेंडर कर देता है या फिर इसी तरह से अड़े रहता है और कुछ ना कुछ करके बन के दिखाता है अपने बाप को। तो लेट्स सी कि कहानी का रुख किस तरफ मुड़ता है। और दूसरी तरफ अगर हम आयना आसिफ की बात करें तो उसकी लाइफ भी जो है एक शशो पंज में पड़ गई है, उसकी लाइफ भी जो है डॉलड्रम्स में है, कशमकश में है। एक तरफ आयना आसिफ अपने रिश्ते से हाथ धो बैठी है और दूसरी तरफ जो है वली भी अब शायद उसके पास ना आ सके, क्योंकि जो वादा किया था उसके दादा ने, वली के दादा ने, कि मैं बेसिकली आयना आसिफ का जो वालिद है वो जब आया था काउंटर करने के लिए कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के साथ जो है मेरे मंगेतर, यानी कि मेरे बेटी के होने वाले मंगेतर के साथ उसने यूनिवर्सिटी में फड्डा किया है, लड़ाई की है। तो वली के जो दादा थे उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया था कि ठीक है जो गलती हुई वो हुई, लेकिन अब जो है मैं आपको 1-1.5 हफ्ते बाद कॉल करूँगा, इस मसले का हम कोई ना कोई हल निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि अब आयना आसिफ जो है वली से भी जो है दूर हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो बात है वो तो अब तो बिल्कुल भी उसको पाल नहीं सकता, क्योंकि वो तो अब बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया है, अकेला हो गया। तो बेसिकली इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैसेज आपको मिलता है कि पेरेंट्स का रवैया जितना सख्त होता है अपने बच्चों के साथ वो उतनी बगावत पर उतर आते हैं। तो ये जो है इस ड्रामे के अंदर ये बात प्रूफ हुई है। और जिस तरह की ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग समर जाफरी ने की है वो वाकई उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। आजकल जिस तरह से ड्रामा ये लेके चल रहा है ये लड़का, वो वाकई इस ड्रामे के अंदर जो है 4 चांद उस लड़के ने लगा दिए हैं। और किस तरह से इस ड्रामे को समर जाफरी ने अपने कंधों पे उठाया हुआ है, सलूट करता हूँ मैं। समर जाफरी ने इस ड्रामे को अपने कंधे पे उठाया हुआ है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है इस ड्रामे को होल्ड किया हुआ है, अपनी मेस्मराइजिंग एक्टिंग से, अपनी एक्टिंग स्किल्स से। और जिस तरह से नौमान एजाज के साथ शाना बशाना वो खड़े होकर उसने एक्टिंग की है, डायलॉग्स डिलीवरी की है, वो वाकई काबिल दीद है और काबिल तारीफ़ है। तो मैं समझता हूँ कि ड्रामा जो है अब बहुत ही एक ख़तरनाक किस्म की मोड़ पर है, एक क्लाइमेक्स मोड़ आ चुका है, एक क्लाइमेक्स शुरू हो चुका है ड्रामे के अंदर। अब देखते हैं कि समर जो है, यानी कि वली जो है वो किस तरह से आउटर वर्ल्ड से निमटता है और तनहा इस जालिम समाज के अंदर जो है गुजारा करता है और किस तरह से जो है अपने आप को प्रूफ करता है अपने वालिद के सामने। देखते हैं कि आगे एपिसोड किस तरह से जो है हमें मिलती है, ये एपिसोड्स जो है आगे किस तरफ जाती हैं, क्या आयना आसिफ और समर जाफरी जो है एक हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वली
और माया जो है क्या एक साथ हो सकेंगे? क्योंकि वली के घर छोड़ने के बाद जो है अब इस तरह की कोई चांस जो है मुझे नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल अलग हो चुका है, इंडिपेंडेंट हो चुका है, उसके घर से निकल चुका है। तो क्या सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है कि क्या माया और वली जो है एक साथ अब हो सकेंगे? और माया की लाइफ जो है अब किस तरह से चलेगी? जब उसके पेरेंट्स को पता चलेगा कि वली जो है वो तो घर छोड़ के जा चुका है, तो अब जो है माया के पेरेंट्स का रद्द अमल क्या होगा? और आगे जाके है वो माया को अब किस तरह से जो है इंस्ट्रक्ट करेंगे? और क्या उसको नई शादी के लिए कहेंगे कि तुम किसी और लड़के से जो है तुम शादी करो? कोई और प्रपोजल उसके लिए आएगा और वली से वो किस तरह से मिलेगी? ये आपस में दोनों मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अभी तक जो हालात हैं उसमें तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वली जो है माया से मिल पाएगा। और अब माया की लाइफ जो है और माया की लाइफ किस तरह से आगे जाती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होगा इस ड्रामे के अंदर कि उसका पेरेंट्स जो है उसको अब क्या और किस किस्म के एक नए जो है तूफान में फंसाते हैं। क्योंकि अभी तक जो है अभी तो उसके पेरेंट्स ने उसके ऊपर ज़बरदस्ती करके, ज़ोर ज़बरदस्ती करके, जिस तरह से करके अपनी ही मर्ज़ी मनवाई है। अब देखते हैं कि उसके ऊपर जो है किस तरह से और मज़ीद उसकी लाइफ को जो है अपने हाथों में रखते हैं या उसी को जो है उसकी लाइफ की अथॉरिटी दे देते हैं और किस तरह से जो है उसको अब अमेंड करते हैं। अब देखते हैं पेरेंट्स का अपना क्या रोल होता है। अब देखते हैं कि आयन आसिफ के यानी कि माया के पेरेंट्स का रोल क्या होता है। क्या वो वाकई अब माया को दोबारा से जो है किसी और प्रपोजल में फंसने देंगे, नहीं फंसने देंगे, वली का बैठ के इंतज़ार करवाएंगे? तो ये बहुत सारे सवाल हैं इस ड्रामे के अंदर जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता आने वाली एपिसोड्स में मिलेंगे। और ड्रामा तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा है। इसकी दोनों एपिसोड्स ही इतनी अच्छी होती हैं, इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी मेस्मराइजिंग होती हैं और इतनी जो है दिल लुभा देने वाली होती हैं कि चैनल चेंज करने का दिल ही नहीं चाहता। तो ये ड्रामा जो है बहुत आबोताब के साथ चमक रहा है और उम्मीद करते हैं इसी तरह से हमें ये ड्रामा इसी तरह से अटेंशन ग्रैबर रहेगा, इसी तरह से हमारे दिलों को महसूस करता रहेगा और हमारे दिलों पर राज करता रहेगा। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।